साथ हैं सुबुही, मेरे साथ हैं शोएब जमई, दीपक झा और शिवम बात कंप्लीट करिए भाई कि टुकड़ों में क्यों? मेरा तो सवाल है टुकड़ों में क्यों, अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं? और क्या ये मुस्लिम विरोधी है, अपीजमेंट के लिए और चुनावी दाव है? देखिए, दूसरे सवाल पर पहले आता हूं मैं, फिर से वहीं से शुरू करता हूं कि बेसिकली इसमें ये किसी का विरोधी तो कतई नहीं है। ये यहां पर समान नागरिक संहिता ये अपने आप में ही ये कहता है कि सुबुही हो या शिवम त्यागी हो या दीपक झा हो या फिर आप हो, कोई भी हो, सबके जो चीजें हैं वो समान हैं, सबके जो अधिकार हैं वो समान हैं, सबके राइट समान हैं। तो महिला को इतना पीछे पर्टिकुलरली एक धर्म में या कहीं पर भी अगर किया है तो क्यों किया? एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 5 चीजें मेन हैं। शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक के बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन के बाद अडॉप्शन का यानी कि बच्चा गोद लेने का अधिकार और प्रॉपर्टी राइट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर शिवम त्यागी या आप यहां पर सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, शोएब जमई 1 2 3 4 कितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं। मैं यहां पर शादी के बाद तलाक की बात, तलाक के बिद्दत अभी तक खत्म हो गया है, लेकिन तलाक के सुन्नत 1 महीने में तलाक, दूसरे महीने में तलाक, तीसरे महीने में 3 बार ऐसे तलाक कर दिया तो आज भी तलाक हो रहे हैं। कमाल की बात है। तीसरी बात, यहां पर कहा जाता है कि मेहर की एक रकम तय कर दी, यानी कि अगर शाहरुख खान है और आज तलाक हो जाए तो गौरी को अगर आज से 25 साल वाले मेहर की रकम में 5,000 रुपए मेहर की रकम रखी गई होगी और इतनी मेहनत उसने जो है शाहरुख खान के साथ की है तो भी उसको 5,000 मिलेंगे। चाहे प्लीज इनको बंद कर दीजिए, क्या बीच में नहीं दीपक, अपने समय में भड़क रहे थे, चुप हो रहे थे, आपके समर्थन में बोल रहे हैं, यूसीसी के समर्थन में बोल रहे हैं। प्लीज तो वहां पर शाहरुख खान को आज भी अगर तलाक लेने की जरूरत है तो सिर्फ 5,000 देगा गौरी को, लेकिन ऋतिक रोशन को 4 कर दीजिए। एक ऑडियो शिवम का ऑडियो, ऐसे नहीं एक मिनट दीपक, ऐसे नहीं। ऋतिक रोशन उसी में ही 400 करोड़ देगा, क्योंकि एक जाएगा कानून के हिसाब से और एक जाएगा मेहर की रकम के हिसाब से। आगे एक आते हैं, मैं एक पढ़ा लिखा नवयुवक जोड़ा है जो मुस्लिम बच्चे हैं, उन्होंने आपस में शादी कर ली, शादी करने के बाद वो नहीं चाहते बच्चा पैदा करना, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो किसी को गोद नहीं ले सकते। एक और प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को बेटी हो गई तो बेटी होने के बाद आप उसको नहीं दे सकते अपनी प्रॉपर्टी, आपको दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, बेटा करना ही पड़ेगा, आप उसी को दे सकते हैं। अब रियलिटी में आ जाते हैं, यहां पर हिपोक्रेसी देखिए आप इस पैनल पर। मैं शोएब जमई से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं यूसीसी आए। शोएब जमई, क्या एक व्यक्ति जो 4 महिलाओं से शादी करता है गलत है या सही? नंबर 1। तो एक सवाल एक करके पहले ले तो पहले से पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शोएब तो इसको गलत मान रहे हैं, तभी यूसीसी की मांग कर रहे हैं। शोएब, पॉलीगैमी गलत है इसलिए आप यूसीसी की मांग कर रहे हैं, मतलब आप मानते हैं कि पॉलीगैमी गलत है? शोएब, आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, पहुंच गई, आवाज पहुंच गई। ऑडियो भाई, ऑडियो दे दीजिए शोएब का। आपने शायद माइक म्यूट कर दिया है शोएब अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से माइक म्यूट कर दिया। मैं आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन राकेश सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, इसको लेकर जो कहा जाता है कि ये मतलब चुनाव और लॉ कमीशन ने भी, जो जयराम रमेश ने कहा था कि ये कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल देश में यूसीसी की, जो अभी जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के सभी शपथ को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरे में डाल दिया, चाहे कॉ प्रोटेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की क्यों इसका विरोध कर रही है, ये तथ्यात्मक बात है। कौन व्यक्ति कितनी शादी करता है नहीं करता है, वो इन सवालों से इसका निदान नहीं है। 1937 में इस देश में शरिया कानून बना, शरीयत एक्ट बना, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट उसको बोलते हैं। उस एक्ट के तहत उन सभी मुसलमानों को जो स्थानीय कानून को मानते थे, परंपराओं के आधार पर जाते, जैसे गुजरात का खोजा कम्युनिटी, वेस्टर्न इंडिया का, वो स्थानीय स्तर पर उनका जो कानून था, जो पर्सनल लॉ था, और हिंदुओं का था, मिलता जुलता था, क्योंकि उसको कम्युनिटी लॉ बोलते हैं। एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ परंपराओं को शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं, उन सबको समाप्त कर दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जो पाकिस्तान चला गया, उसने 1935 में अपने लिए कानून बनाया था, जो कानून शरिया कानून से अलग था, उसको भी शरिया कानून में लाया गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद, जब देश बट गया, आजादी के बाद जब हम सेकुलर डेमोक्रेसी को अपनाए, तो उस शरिया कानून आज तक जारी है। तो क्वेश्चन उठता है कि आप एक साथ शरिया कानून लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहना और देश के हित के लिए कहना, जेंडर इक्वलिटी की बात है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 के मुद्दे पर जो एक जेंडर इक्वलिटी का डिबेट चलाया, जिसके कारण कश्मीर की महिलाएं सामने आई,
जेंडर इक्वलिटी के डिबेट से हम सब वाकिफ नहीं थे। हम लोग लगता था 370 का संबंध सीधा कश्मीर के सिर्फ इंटीग्रेशन से है। ओबीसी का रिजर्वेशन, गुजर का रिजर्वेशन, ये सारे मामले उठे। उसी प्रकार से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये बुनियादी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो एक महिला की डिग्निटी, महिला के अधिकार, उसके साथ साथ सामाजिक जीवन में एक सद्भाव और एक समानता का अधिकार हो। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का मुद्दा है। शोएब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ जो शिवम ने आपसे पूछा। आप ही के पास आ रहा हूं शोएब। सवाल ये कि क्योंकि अब आप मानते हैं कि यूसीसी जरूरी है देश के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए, तो क्या आप ये मानते हैं कि मतलब पॉलीगैमी गलत है? आप ये मानते हैं इसका मतलब? और क्या किन खामियों की वजह से आपको लगा कि यूसीसी जरूरी है? ऐसी कौन सी कुरीतियां या ऐसी कौन सी चीजें हो रही थी जिससे आपको भी मजबूर किया ये कहने में कि हाँ अमन भाई यूसीसी जरूरी है? हाँ जी, देखिए बहुत देर के बाद मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं सुबोही जी का और इनका शिवम जी का पूरा जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि देखिए सुबोही जी आपने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला है, पहले मेरे सवाल का जवाब फैलाया। मैं बारी बारी से जवाब दे, पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं, हमें जवाब दे। आपको ऐसा सबसे क्यों पहले लगा उन्होंने कहा कि यूसीसी कि जरूरी है? बेटी को जो है प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। अरे भाई, इस्लामी शरीयत में ही सबसे पहले बेटी को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा राइट मिला। मुस्लिम हिंदू बेटियों को तो था भी नहीं, वो तो अभी जस्ट रिसेंटली अपनाया गया है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी नहीं था। और शरीयत में 1400 साल से है बेटियों को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा मिलता है, ये पढ़िएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा नेचुरल गार्डियन नहीं होती। अरे भाई, नेचुरल गार्डियन होती है, उसको नेचुरल गार्डियन माना गया है, लेकिन बाप को डिटरमाइनिंग फैक्टर माना गया है कि बेटा या बेटी होगी एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से। बायोलॉजी भी पढ़िएगा थोड़ा सा, ये आपने भरम फैलाया। तीसरा, अब आ जाइए पॉलीगेमी पे। अब तीसरा पॉलीगेमी पे, ठीक है, पॉलीगेमी की शरीयत में इजाजत है। 0.7% आउट ऑफ द 20 करोड़ लोगों में 0.7% ठीक है या नहीं है, ये बताइए, फिर आगे बढ़िए। किए, यानी पॉलीगैमी गलत है या सही है? सुनिए, दूसरी शादी की है। पॉलीगैमी गलत है या सही है? सुन लीजिए ना, अब आप मुझे बताइए पॉलीगैमी गलत है, बहुविवाह गलत या सही? सांसद हैं सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई, बीजेपी के सांसद हैं, पॉलीगैमी बहुविवाह गलत या सही? दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान हो गए, फिर बाद में हिंदू हो गए और उन्होंने दूसरी शादी की ना। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप 3-4 शादियां गलत मान रहे हैं, गलत है या सही है आपके हिसाब से? दूसरे आदमी, मैं बस 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। अमन, आप गलत या सही बता दीजिए बस, फिर आप 2 मिनट बोलिए। गलत या सही बता दीजिए, 2 मिनट बोलिए। बहुविवाह 4-4 शादियां सही या गलत? हम नहीं करते। नहीं, गलत या सही? अरे आप करते नहीं करते का क्या मतलब है? भारत के गलत या सही? हाँ, हम नहीं करते। नहीं, मैं इसका पूरा जवाब दे दूं, पूरा उत्तर। अरे गलत या सही बोलना है भाई। दिक्कत हो रहा है कि पॉलीगेमी क्यों हो रही है, बहुविवाह 4-4 शादियां गलत या सही? मुझे ये बताइए कि मैं सिर्फ इसका जवाब दे दूं ना 30 सेकंड में, बस 30 सेकंड। अरे 2 सेकंड लगेंगे अमन जी, गलत है या सही है? देना चाहिए, मतलब आप इसी का जवाब 4-4 शादियों को भी गलत नहीं कह पा रहे हैं ना? भारत आप विंडो ओपन रख रहे हैं क्या अपने लिए? भारत के कानून में, इसी को मैं गलत नहीं कह पा रहे हैं। आप ही की बात पे आ रहा हूं कि भारत के कानून में ये लिखा है, सुनिए, भारत के कानून में ये लिखा है, अभी आप बोल रहे थे यूसीसी जरूरी होते हुए भी अगर गैर लड़की के साथ संबंध रख रहा है, फिजिकल संबंध रख रहा है, तब भी वो क्राइम और जुर्म नहीं है। हम मानते हैं वो जुर्म है। अब आप बताइए, हिंदू समाज में क्या एक शादी के बंधन में बंधने के बाद कोई महिला या पति यहाँ से दूसरे से संबंध रखे तो वो सही बात होगा? नैतिकता के आधार पर बोलिएगा। लेकिन एक आदमी दूसरी को पत्नी बना के ला रहा है, वाइफ बना के ला रहा है, जायदाद में हिस्सा दे रहा है, उसके बच्चों को मैं आपके साथ हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सबके लिए समान बराबर कानून हो जाएगा। मेरा सवाल ये है शोएब आपसे, आपने बोला अमन जी यूसीसी बहुत जरूरी है। अमन जी यूसीसी के मैं साथ खड़ा हूं। शोएब जमाई ने बोला मैं यूसीसी के साथ खड़ा हूं, इसका मतलब आप पॉलीगैमी के खिलाफ है, इसका मतलब आप 4-4 शादियों के खिलाफ है। सही कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा। अरे मेरे सवाल, अमन, सिर्फ ये बताओ कि इलीगल रिलेशनशिप रखना सही है? कितनी देर में यूसीसी चाहिए था बना के लाना, उसको जायदाद आप अपनी विंडो ओपन रख रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई? 4 शादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप बताओ ना। 4-4 बीवियां, भाई 4-4 शादियां करेंगे, इलीगल वो गलत है ना? ठीक है, गलत है या सही है? तो अमन चोपड़ा, इलीगल रिलेशनशिप गलत है या सही है? गलत होगा ना।
4 शादियां गलत या सही? लीगल रिलेशनशिप रखते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादीशुदा होते हुए भी गर्लफ्रेंड, वो सही है? आपकी नैतिकता का पैमाना कहता है कि इलीगल और हराम रिलेशनशिप ओयो रूम में पकड़े जाते हैं आपके मीडिया के संपादक। शादीशुदा होते हुए भी ओयो रूम में तो कानून कार्रवाई करेगा ना भाई, वो सही आप है? तो नहीं पकड़े गए ना कहीं? कोई बीवी बना के घर लेकर के आ रहा है, पकड़े जाने के डर की वजह से क्या 4 शादियों की वकालत कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बात को। पता नहीं, ठीक है, बस हो गया ना, इतना यूसीसी चाहते थे आप, बस इतना यूसीसी चाहते थे ना, बस आराम से सर तथ्यों पर बात करेंगे। शोएब चैलेंज कीजिए, शोएब आराम से, शोएब एक तो मुझे अच्छा लगा था, डिबेट शुरू हुई थी, आपने मुझे बोला अमन जी मैं मुस्लिम बेटियों के साथ हूं और मैं यूसीसी के साथ हूं। आपने डिबेट में मुझे अच्छा लगा था, लेकिन 40 मिनट में आपकी पोल खोल दी। आप बहुविवाह के खिलाफ नहीं है, आप नहीं बोलेंगे 4 शादियां गलत हैं, 4 शादियों को गलत आप नहीं मानते, तो फिर क्यों यूसीसी के साथ है? फिर झूठ बोलते हैं आप, पाखंड है आपका, नकली छद्म पर केंद्रित है। यूसीसी का सारा मुद्दा इसी पर केंद्रित है। अरे तो भैया ये भी है ना, ये भी है, बस चलिए बहुत होता है, बस हो गया। सुबह अब आप बोलिए, प्रॉपर्टी का जो सुबह अब आप बोलिए, सुबह मुझे नहीं पता आप 4 शादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी विंडो ओपन रख रहे हैं आप, बोलिए अब आप, चलिए सुबह कॉन्फिडेंस से झूठ जनता को सुबह अब आप सुबह बोलेंगी। अब 1 मिनट बस हो गया, आराम से एक एक करके ऑडियो बंद, एक एक करके आप सुबह बोलेंगी, एक एक करके। सुबह जी आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं, शिवम और दीपक आ रहा हूं। अमन, मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसी मुसलमान महिलाओं को, ऐसी बहुत सी मुसलमान महिलाओं को जो इस कारण प्रताड़ित हुई। अरे भाई माँ बनना प्रकृति द्वारा मतलब नहीं दिया है। गया एक अधिकार। आप बताइए शरीयत में कहाँ लिखा है? माँ बनना पर्सनल लॉज में कहाँ लिखा सर है? ऐसा एक ऑडियो बंद कर दीजिए सबका। ऐसा है शोएब, डिबेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भैया, सबको समान अधिकार है। डिबेट में कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपका यहाँ एक अधिकार नहीं चलेगा कि मुस्लिम बेटी बोल भी नहीं सकती है, इसलिए शांत रहिए। सुन लिया, यहाँ कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, थोड़ा सिविल रहिए। अब आप सुबह आप बोलिए, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोलिए हैं शोएब, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोलिए, शांत रहिए। सुबह आप कंप्लीट करिए, फिर दीपक के पास में आ रहा हूँ। अमन देखिए, माँ बनना किसी भी महिला का एक प्राकृतिक अधिकार होता है। दुनिया की कोई भी ताकत प्रकृति के अलावा ना तो वो अधिकार दे सकती है, ना वो अधिकार छीन सकती है। ये लोग मुस्लिम लॉ में कहते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ। और शोएब भाई की इस बात के बाद मैं फतवा भी मांगूंगी सारे उन मुस्लिम समाज के ठेकेदारों से जो पूरी एक कुंडली मार के बैठे हैं इस्लाम के ऊपर। वो लोग कहते हैं कि मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। शोएब भाई कह रहे हैं कि डिटरमाइनिंग फैक्टर पिता है। अरे चलिए, पिता डिटरमाइनिंग फैक्टर है, हमने मान लिया, बिल्कुल डिटरमाइनिंग फैक्टर पिता है। तब ना एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है मेल के स्पर्म में होता है, मदर का ओवम होता है, अमन चली जाती हूँ, वाई होता है, एक्स होता है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। कहाँ की सोच, कौन सी सोच है आपकी? डिटरमाइनिंग फैक्टर फिर बोल रहा हूँ, शरिया संविधान ऊपर है ना। पे अब 1 मिनट शांत रहेंगे। अब आप शोएब जमाई भाई, मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पीसीआर से, आपको ऑडियो बंद करना पड़ जाएगा, मेरे को मत बोलिए बीच में भाई। मुझे सबको समान अधिकार देने डिबेट में, डिबेट में सबको समान अधिकार है, आपका विशेषाधिकार नहीं है भाई। रुक जाइए, दीपक भी वेट कर रहे हैं, थोड़ी सिविलिटी दिखाइए भाई डिबेट में। अब ऑडियो बंद है शोएब का, सिर्फ सुबह ही बोलेंगी और उनका ऑडियो रहेगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शोएब बोलिए, अब आप सुबह कंप्लीट करिए। अमन, ये लोग होते कौन है किसी महिला को ये बोलने वाले दैट शी इज नॉट दी नेचुरल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड? इन लोगों की हैसियत क्या है? इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर सारा अत्याचार मुसलमान बच्चों के साथ, मुसलमान युवा के साथ और मुसलमान महिलाओं के साथ कर रखा है। इन मजहब के ठेकेदारों ने मुसलमान बच्चे को नाचने नहीं देंगे, गाने नहीं देंगे, ड्राइंग नहीं करने देंगे, पेंटिंग नहीं करने देंगे, मानसिक गुलाम बनाएंगे, मुसलमान महिला को एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं ये लोग? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं फेमिनिस्ट मानती हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है, क्योंकि अरब में छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के सारे काम खुद करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा की बात करते थे, नॉलेज की बात करते थे। आप लोग बच्चियों के हाथ से किताब छीनकर उनको कपड़े में लपेट के बैठा देना चाहते हैं। अमन, सच्चाई ये है कि ये लोग डरते हैं
मुसलमान बच्चों की, एक युवाओं की सवाल और का सिर्फ महिलाओं जवाब की दीजिए सुबह जी। क्रांति से डरते हैं ये लोग। सिर्फ एक सवाल। डरते हैं ये लोग। ठीक है, कि शोएब जैसे आपका सवाल मुसलमान लूंगा। बच्चा, सिर्फ युवा और एक महिला सवाल। खड़ी हो हाँ, वो गई, सवाल ले इनकी लीजिएगा दुकानें शोएब, बंद एक हो मिनट गई। ले एक लीजिएगा सवाल। सवाल, लेट अ कंप्लीट। अब सिर्फ आपका 10 सवाल ले रहा सेकंड हूँ। में। हाँ बोलिए, 10 सेकंड अमन, बोलिएगा। 10 सेकंड में। अमन लास्ट लाइन। जी, एक 10 मिनट, अमन लास्ट लाइन। एक मिनट शोएब अमन, सवाल just ले लें, उसके बाद last line। आप बोलिएगा सुबह। वो सवाल ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा 1 मिनट।